एलएसी पर मोदी का विध्वंसक ऐलान, खुशी से सेना ने फोड़े पटाखे। एलएसी पर तैनात किया जाएगा दुश्मन की राख बनाने वाला महाविध्वंसक हथियार। भारत के इस सीक्रेट हथियार से थर-थर कांपते हैं चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, इस वक्त भारत और चीन सीमा पर जबरदस्त तनाव है। एलएसी पर कभी भी युद्ध छिड़ सकता है। चीन लगातार भारत की सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहा है और लगातार अपने महाविध्वंसक हथियार भारत की सीमा पर तैनात करके भारत को ललकार रहा है। तो दूसरी ओर चीन की चुनौतियों का जवाब देने के लिए भारत भी लगातार महा तैयारी में लगा है। भारत लद्दाख और एलएसी की सीमा पर अपने बेड़े के सबसे खतरनाक हथियारों की तैनाती कर रहा है, जो चीन के हर हथियार का मुंह तोड़ जवाब देने में एकदम सक्षम है। भारत फिलहाल ऐसी कोई भी चूक नहीं कर रहा जिससे चीन उस पर हावी हो जाए, क्योंकि चीन यही चाहता है कि उसको मौका मिले और वह मौके का इंतजार में खड़ा है। जहां चीन एलएसी से सटे इलाकों में अपने सैन्य शहर को बसा रहा है और भारी भरकम सेना और हथियारों की तैनाती कर रहा है, तो भारत भी लगातार अपनी आर्मी को सीमा की तरफ भेज रहा है और लद्दाख में जमावड़ा कर रहा है। जिस प्रकार की तैयारी दोनों देशों की सीमा पर चल रही है, उससे तो इसी बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि न जाने कब युद्ध का बिगुल फूंक दिया जाए। दोस्तों, चीन हमेशा से ही एलएसी पर तनाव को बढ़ाता रहता है और यह बात भारत अच्छे से जानता है। और जिस प्रकार के हालात अभी हाल फिलहाल में बने हैं, उससे निपटने के लिए चीन के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए भारत अपनी तैयारी को मुकम्मल तरीके से आगे बढ़ा रहा है। दोस्तों, सीमा पर जहां चीन और भारत के हथियार और सेना एक दूसरे के निशाने पर खड़े हैं, बस एक इशारे के साथ भयंकर विध्वंसक युद्ध का ऐलान हो सकता है। चीन हमेशा की तरह ही भारत को अपने आक्रामक रवैये से डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत इस बार डटकर चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की न केवल तैयारी कर रहा है, बल्कि चीन के जबड़े से जीत को छीनने का भी मादा तैयार कर रहा है। इसी कड़ी में दोस्तों, सूत्रों के अनुसार अब मोदी के द्वारा ऐसा ऐलान किया गया है जो किसी महाविध्वंसक फैसले से कम नहीं होगा। यह फैसला भारतीय सेना में खुशी के पटाखे फोड़ गया है। जी हां, भारत अब एक ऐसे हथियार की तैनाती की योजना बना रहा है, एक ऐसा विनाशकारी हथियार जो चीन की सेना को एक पल भर के अंदर विनाश कर देगा, बल्कि चीन के हर एक हथियार को तबाह भी करके रख देगा। फिर चाहे चीन अपने कितने भी घातक हथियार, लड़ाकू विमान, मिसाइल, S-400 या फिर समुद्र से अपने विध्वंसक युद्धपोतों के साथ हमला क्यों न कर दे, भारत एक वार के अंदर चीन के हर हथियार को मिट्टी में मिला देगा। भारत देख रहा है कि अगर एलएसी पर परिस्थितियां और ज्यादा तनावपूर्ण होती है, तो इस विनाशकारी वेपन को जल्द से जल्द तैनात कर दिया जाएगा। इसका परिणाम पाकिस्तान भोग चुका है। आपने सुना होगा ऑपरेशन व्हाइट वॉश, जिसमें पाकिस्तानी सेना ने उस हथियार के कहर को बड़ी नजदीकी से देखा था। सियाचिन के पास पाकिस्तान की सेना को भारत के द्वारा दिखाए ट्रेलर में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। हालांकि भारत ने इस हथियार के प्रयोग की वहां पर बात को नकार दिया था, लेकिन पाकिस्तान ने खुफिया रिपोर्टों के हवाले से यह कहा था कि जो वहां पर बर्फ का तूफान आया था, वो भारत के द्वारा जानबूझकर काली वेपन के द्वारा अटैक के द्वारा उत्पन्न किया गया था। यह हथियार इतना घातक है कि किसी भी दुश्मन के अटैक को नष्ट करके आग के गोले में तब्दील कर सकता है और भारत का यह बाल भी बांका होने से बचा सकता है। यह हथियार इतना खतरनाक है कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर भारत के ऊपर हमला हो गया है, दुश्मन के लड़ाकू जहाज और मिसाइलें पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं से हमले के लिए छोड़ी जा रही है। टैंक आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान की सीमा पर टैंकों का जत्था हमले के लिए आगे बढ़ रहा है। समुद्री सीमा से नौसैनिक जहाजों का जत्था आगे आ रहा है। तभी अचानक एक रोशनी सी चमकती है और दुश्मन के सभी टैंक, लड़ाकू विमान, नौसैनिक जहाज और मिसाइलें एक धमाके के साथ खुद ब खुद आग के गोले में बदल कर खाक हो जाते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि वास्तविकता है और यह कमाल कर सकता है भारत का सीक्रेट हथियार काली, अर्थात किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। काली भारत का एक महाशक्तिशाली रक्षक हथियार है जो कि दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम कर सकता है। इसके सामने विशालकाय टैंक, अत्याधुनिक लड़ाकू विमान, उन्नत मिसाइलें भी फेल है। ऐसा कोई भी आधुनिक हथियार जिसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप सर्किट या फिर किसी और तरीके की वायरलेस तकनीक लगी हो, उसे काली पल भर के अंदर नष्ट कर सकता है। मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के अलावा ये ड्रोन जैसे चालक रहित सशस्त्र विमानों को और यहां तक कि अंतरिक्ष में घूम रही सैटेलाइटों को भी मारकर गिरा सकता है।
लेकिन अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि भारत अगर तैनात करेगा तो यह काम कैसे करेगा और कैसे यह दुश्मनों को किसी भी अटैक को तबाह कर देगा। तो दोस्तों, भारत का शक्तिशाली हथियार काली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का तूफान पैदा करने वाला यंत्र है, जो सेकेंड्स के अंदर भारी मात्रा में तरंगों की बौछार करता है, जिससे यह अपने संपर्क में आने वाले किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ठप कर देता है। लड़ाकू विमानों, टैंकों, मिसाइलों, ड्रोन और सैटेलाइट्स में कई तरह के सर्किट और इलेक्ट्रॉनिक चिप होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के प्रहार के कारण काम करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ये अत्याधुनिक मशीनें पल भर में कबाड़ का ढेर बनकर रह जाती है, जिसके बाद इनके अंदर मौजूद हथियारों में विस्फोट हो जाता है और ये विस्फोट इतना भयानक होता है कि किसी भी वेपन को परखच्चे उड़ा सकता है। काली के अंदर छोटे छोटे संयंत्रों के अंदर भारी मात्रा में ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है, जिसे चार्ज करने के बाद किसी भी वक्त एक झटके में अपने लक्ष्य के ऊपर फेंका जा सकता है। इसकी कार्य प्रणाली को आसानी से समझने के लिए घरेलू कैपेसिटर और कंडेंसर को गौर से देखिएगा, जिसमें ऊर्जा एकत्रित होती है, जिसे छूने से करंट का झटका लगता है। इसी तरह काली में भारी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित करने वाले कैपेसिटर जैसे यंत्र लगे होते हैं, जिनमें एकत्र ऊर्जा दुश्मन के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को जाम करके उसे पंगु बना सकती है। दोस्तों, काली के जनक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बार के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर आर चिदम्बरम थे। उन्होंने इसे तैयार करने की योजना साल 1985 के अंदर बनाई थी, लेकिन लंबी चौड़ी तैयारी करने के बाद साल 1989 में जाकर इस पर काम शुरू हो पाया था। इस पर पिछले 3 दशकों से लगातार काम चल रहा है। इस बीच इसके कई संस्करण तैयार किए गए हैं। सबसे पहले काली 80 विकसित किया गया, जिसके बाद काली 200, फिर काली 5000 और अब काली 10,000 विकसित किया जा चुका है। काली के निर्माण की प्रक्रिया में बार्क और डीआरडीओ दोनों जुड़े हुए हैं और ये दोनों मिलकर काली की खतरनाक संस्करण की विकास में लगे हैं। वर्तमान में काली का जो सबसे भयानक वर्जन है वह काली 10,000 है, जो कि चीन सीमा पर तैनात करने की तैयारी की जा रही है। काली और उसकी मारक क्षमता के बारे में भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से दोस्तों कोई भी बयान जारी नहीं किया है। अभी सिर्फ इसके बारे में बुनियादी जानकारियां ही बाहर आई है। भारत की रक्षा क्षमता के लिए यह प्रोजेक्ट इतना अहम है कि सरकार ने इसके बारे में संसद में जानकारी देने से भी इनकार कर दिया था। समाचार एजेंसी पीटीआई से प्राप्त जानकारी के मुताबिक 14 जुलाई 2018 को लोकसभा में काली 5000 के संबंधित सवाल पूछा गया था कि क्या काली 5000 देश के रक्षा विभाग में शामिल करने का कोई प्रस्ताव है, अगर हाँ तो उसके बारे में बताया जाए। लेकिन तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने इस बारे में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया था। लेकिन दोस्तों, उनके द्वारा दिए गए उत्तर में यह स्पष्ट था कि भारत का सीक्रेट हथियार काली कोई अफवाह मात्र नहीं बल्कि सचमुच अस्तित्व में है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। दरअसल सबसे पहले काली को विमानों की जांच के लिए तैयार किया गया था, लेकिन इसकी क्षमताओं को देखते हुए बाद में इसे हथियार के रूप में बनाने का फैसला किया गया। ये इतना घातक है कि जल, थल और आकाश में आने वाले किसी भी दुश्मन के पल भर में तबाह कर सकता है। यही कारण है कि चीन और पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मन देश काली का नाम सुनते ही डर से थर-थर कांपने लगते हैं। दोस्तों, काली के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और क्या दोस्तों, भारत अगर एलएसी पर इसको तैनात कर देता है तो भारत किस प्रकार की मजबूती में खड़ा हो जाएगा? अपना विचार इस पर जरूर लिखिएगा और साथ ही जानकारी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा।